नमस्कार सभी साथियों को एक बार सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती डे 2 और दूसरा दिन है हिंदी व्याकरण का। और टॉपिक वो ही जहां से दो या तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पेपर के अंदर पक्का पूछे जाएंगे। सर टॉपिक का नाम, तो टॉपिक का नाम है सर्वनाम, प्रोनाउंस। इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं जिससे आपके बहुत कम बनती है, इंग्लिश से प्रोनाउन से तो बनती है। और 65 नहीं भाई 55 ही क्वेश्चन है, 65 लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? 55 क्वेश्चन है। और ये 55 क्वेश्चन है ना, मैंने तो आज तक इन 55 क्वेश्चन से बाहर किसी भर्ती में कोई क्वेश्चन देखा नहीं। आप भी जुड़े हैं तो पूरे के पूरे अटेंड करना, शायद आपके 2 या 3 अंक है इन 55 क्वेश्चनों से तैयार हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भी देना है और कमेंट करके बताना है कि क्या जिस प्रकार ये बच्चा पढ़ रहा है उसकी तरह आप भी दिन रात इसी प्रकार पढ़ रहे हो या अदर काम में बिजी रहते हो। तो बताना यह है कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन के अंदर कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, कितने घंटे आप वर्तमान के अंदर पढ़ाई है वो कर रहे हो। जल्दी से एक बार कमेंट करके आप सभी साथी है वो बता दीजिएगा। भाई आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। देखो आपके बारे में कल कोई आपके आप कोई तो अनिश्चयवाचक है, आप मध्यम पुरुष है क्या भाई? कितने घंटे पढ़ाई करते हो इसका उत्तर नहीं पूछ रहा हूं मैं, बताओ जल्दी से। वे सर्वनाम है, वे सर्वनाम है, आपको बताना है जल्दी से। जल्दी से एक बार वे कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है, बताओ जल्दी से कौन सा सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे है दोस्तों। समझ गए सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा और अगला क्वेश्चन है उसका उत्तर दीजिएगा एक बार। अगला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर दे दीजिएगा जल्दी से एक बार। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य के अंदर मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, बताइएगा जल्दी से, फटाफट एक बार कमेंट कर दे सभी। जल्दी से उत्तर दे दें एक बार सभी साथी। ओके भाई, आता हूं आपके सामने। देखो मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, आपने, तुम, आप। तो सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया, इसमें नहीं है भाई मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, बता दीजिएगा। बता दो जल्दी से। देखो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। समझ गए सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, कौन सा सर्वनाम पर्सनवाचक है? यह वह किसने, किसने क्या है? पर्सनवाचक सर्वनाम है। धीरे धीरे चल रहा हूं ना, चलो अब फास्ट चल जाते हैं। अगला देखो, महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना, तो निजवाचक आएगा यानी निजतावाचक आया हुआ है, अन्य पुरुषवाचक है और संबंधवाचक आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, गलत प्रयोग हुआ है यहां पर। आगे देखो, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, किसी को, अनिश्चय है ना, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, में कौन सा सर्वनाम है? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। किस क्रम में पर्सनवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम। कौन सा नहीं है भाई? तुम नहीं है। कौन सा नहीं है? तुम नहीं है। नेक्स्ट, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अरे नालायक, तो इधर क्या कर रहा है? इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। किस क्रम में? निश्चय, ये देखो इस पुस्तक, ये पुस्तक है मान लो कोई, इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है, तो ये निश्चित हो गई। नेक्स्ट, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइएगा। हम किसी का कुछ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। नेक्स्ट है, घंटी बजी, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजी, कोई आया है, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो यहां पर सर्वनाम यह शब्द है, सर्वनाम यह शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? में, उसमें, तुम, सड़क, सड़क क्या नहीं है? सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्य पुस्तक में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। निश्चय यही है, वही, वही क्या है? निश्चयवाचक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? वह, आप, तुम, तुम्हारा, वह नहीं है। कौन सा नहीं है? वह। नेक्स्ट, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता और अपमान में तो होगा, संबंध बताने में नहीं होगा। तो तुकार आकर संबंध थोड़ा बने, अगर को नहीं बने। नेक्स्ट, ये कौन सा सर्वनाम है? यह है निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। पहला ही आपका देखो जिसके अंदर संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, लेकिन अस्तित्ववाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं सर्वनाम, वह सर्वनाम कौन सा है? वह यहां पर आपका अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह यहां पर। नेक्स्ट है, कौन सा समूह पर्सनवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। कौन, किसे, कब तीनों ही पर्सनवाचक सर्वनामों का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस समूह में सभी सर्वनाम पर्सनवाचक है? पहला, कौन, क्या, किसने। कौन आया, क्या लाया, किसने भेजा, बन गए तीनों ही पर्सनवाचक। आगे देखो, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है।
अब रेखांकित ही कौन सा है पता नहीं है, चलो आप कर लेते हैं। तो आप कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित पद है। कोई के अंदर कौन सा सर्वनाम है, कोई का पता ही नहीं कौन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, तो अन्य पुरुषवाचक में जाओगे तो उन्हें आएगा। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? पहला, हम, तुम, ये, वे, मैं। 5 विकल्प है और पांचों ही पुरुषवाची सर्वनाम है, पांचों ही पुरुषवाची सर्वनाम है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, अपना उत्तर कमेंट में डाल देना है भाई, जल्दी से देखता हूं किन किन का सही उत्तर आता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, किसी से, तो अनिश्चय है। अगला देखो, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? अरे नालायक, पढ़ नहीं रहो तो घर वाले बोलेंगे, लेकिन तू इधर क्या कर रहा है, ये तो प्रश्नवाचक हो गया। इस पुस्तक को देखा, ये कितनी उपयोगी है, इस पुस्तक को देखो ये कितनी उपयोगी है, थोड़ा वाक्य को शुद्ध कर लो, ठीक है। आगे देखो, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, घंटी बजी है, कोई आया, कोई मतलब अनिश्चय, तो अनिश्चय वाचक रहेगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं, शर्मा जी का घर ये नहीं वह है, इस घड़ी को देखो ये कितनी उपयोगी है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। और आपको भी बोल रहा हूं, आपके पांव है उतनी ही लंबी सोर है, तो उसको देख के ही अपने पैरों को पसारें, उसका ध्यान रखें। और इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। अगला देखो, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना स्वयं करता हूं, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। भाई सीधा नजर ही चली गई मेरी तो इस पर, जिसे, वह, जिसे, उसे, समझ गए? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 में, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पता है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखो कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक, मैं, वह, कोई, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट, किन किन का नाम सूची में है? मैं पर्सनवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है? किन किन, किन किन में क्या है? पर्सनवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, सबको पता है। कौन सा सर्वनाम है? मैं, पुरुष नहीं, पुरुष सॉरी, संबंध और पुरुष तो को नहीं, निजवाचक है। कौन सा है? निजवाचक। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, जिस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है वह है, सभी को कमेंट करके बताना संबंधवाचक सर्वनाम किसमें है। 30 सेकंड का समय आपके लिए शुरू होता है अब।
25 सेकंड शेष। 20 सेकंड शेष। 15 सेकंड। 8 सेकंड। 4 सेकंड। जो सोएगा वह खोएगा। नेक्स्ट, किस क्रम में पर्सनवाचक सर्वनाम नहीं है? पर्सनवाचक सर्वनाम किस में नहीं है? तुम, नहीं है ना। अगला देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन है सत्य है? संबंध, उत्तम, मध्यम, अन्य। पर पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम, अन्य ये 3 प्रकार होते हैं पुरुष के, लेकिन संबंध नहीं होता इसका। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। बताओ कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? किन किन का नाम सूची में नहीं आया? अगला देखो, कुछ और कहो। इस वाक्य में और का किस रूप में प्रयोग हुआ है? किस रूप में हुआ है? सर्वनाम के रूप में। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है। किस वाक्य में सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है? मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए। यह सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? वह मेरे से क्या चाहता है? वह मुझसे क्या चाहता है? मेरे से नहीं, मुझसे। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, ये मेरी पुस्तक है, तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ, मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। मैं पुस्तक नहीं दूंगा। आगे देखो, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? राम को गाने दो, तुमको घर जाना है, सागर के तट पर भीड़ है, तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। तुम तो सो लिए पर तुम्हारा मित्र नहीं सोया। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? अपनी पगड़ी बांधकर आओ, इस गुप्त रहस्य ही रहने दो, मैं प्रातःकाल के समय नित्य टहलता हूं, आप तो आ गए पर तुम्हारा, आप तो आ गए पर आपका भाई नहीं आया। तुम्हारा की जगह आपका। तो ये थे आपके क्वेश्चन सर्वनाम के। भाई मैंने थोड़ा धीरे चला इस वीडियो में, आप उत्तर दिए, आपने आगे बढ़े, आपने पता किया कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये कॉम्बो बैच है, ये कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो। भाई नौकरी लगना है तो ज्वाइन कर लेना, बाकी मत करना, आपकी इच्छा। क्योंकि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर वही बच्चे आते हैं जो साइड से दब जाते हैं, चारों ओर घूम के अलग अलग कोचिंग से थक जाते हैं ना, फिर देखते हैं कि चलो अब कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे चलते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे।